अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ओवैसी साहब अब आए नेता हैं। कितने लड़ने आते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके MIM को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। आजमगढ़ में अब तक के चुनाव में मुस्लिम पार्टियां होने का दावा करने वाली सभी पार्टियों का यहां के वोटरों ने ठुकरा दिया। तो अब सपा मुखिया अखिलेश यादव के आजमगढ़ में सियासी जमीन तैयार करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। आजमगढ़ में ओवैसी की पार्टी के 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। बसपा से निकाले जाने और सपा से ठुकराए जाने पर मुस्लिम बहुल मुबारकपुर सीट से विधायक शाह आलम जमाली इस पार्टी से आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं। मेहनगर से करमवीर आजाद, दीदारगंज से जावेद, निजामाबाद से अब्दुल रहमान अंसारी, आजमगढ़ सदर से कमर कमाल और गोपालपुर से अब्दुल्ला को पार्टी ने दांव पर लगाया है। ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी के सभी प्रत्याशी सपा और बसपा को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। यूं तो समाजवादी पार्टी के उदय के बाद आजमगढ़ में अब तक कई मुस्लिम पार्टियां आईं और जमानत जब्त होने के बाद उनका अस्तित्व ही मिटता गया। हम मुस्लिम पार्टियों की सियासत की बात मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी के उदय के साथ शुरू करते हैं। वर्ष 1995 में मायावती सरकार में शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मसूद अहमद को मायावती ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। मायावती से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए डॉक्टर मसूद ने 2002 में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। डॉक्टर मसूद की सभा में मुस्लिम समाज की खूब भीड़ हुआ करती थी। भीड़ देखकर उन्होंने आजमगढ़ सहित यूपी में 130 सीटों पर अपनी पार्टी से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। आजमगढ़ में इस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 2007 के चुनाव में डॉक्टर मसूद की पार्टी ने आजमगढ़ सहित पूरे यूपी में केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद डॉक्टर मसूद मजबूर होकर रालोद से जुड़ गए। फिर सर्जन डॉक्टर अयूब आते हैं पीस पार्टी बनाकर मुसलमानों पर अपनी जमीन तलाश करने के लिए। इस पार्टी ने भी आजमगढ़ में 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में मैदान में कई प्रत्याशियों को उतारा था। 2017 के चुनाव में मुस्लिम बहुल मुबारकपुर सीट पर अविनाश यादव और निजामाबाद सीट पर राधेश्याम यादव को पीस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। मुबारकपुर में मुस्लिम पार्टी का दावा करने वाली पीस पार्टी के प्रत्याशी तो अपनी जमानत ही नहीं बचा पाए। इस पार्टी को यहाँ के मुसलमानों ने वोट कटवा मानकर ठुकरा दिया और पीस पार्टी को मात्र 1697 मत पर ही सिमट पर रह गई थी। और इस बार के चुनाव में तो पीस पार्टी का अस्तित्व ही मिट गया है। अब 2022 के चुनावी महासंग्राम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ में सियासी जमीन तैयार करने के लिए आए हैं। ओवैसी ने साल 2017 में यूपी में 38 सीटों पर भी चुनाव लड़ा था, मगर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। अब 2022 में यूपी में फतह करने के लिए ओवैसी ने आजमगढ़ की 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है। इसमें 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं तो मेहनगर सुरक्षित सीट होने की वजह से दलित उम्मीदवार है। मुस्लिम बहुल मुबारकपुर सीट पर ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे विधायक शाह आलम जमाली कहते हैं कि सियासत के लिए AIMIM उनके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मिला है। एक सेकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे, मोहताजी नहीं रहेगी, लोग एक दूसरे को धर्म और जाति के नाम पे डराएंगे नहीं। अभी क्या है, भाजपा और सपा की राजनीति क्या है, एक कहता भाई कि हम हिंदू भाई के ठेकेदार हैं, दूसरा कहता हम मुसलमान के ठेकेदार। वो तो कह रहा मुसलमान का नाम लेना भी छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन पहले वो यही कहते। जी हम लोग ये चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिल करके MIM को इतना मजबूत करेंगे कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा इस पूरे देश में, जिसमें सेकुलर राजनीति होगी, विकास के नाम पे राजनीति होगी, धर्म और जाति के आधार पे बेस राजनीति नहीं होगी। मैं किसी की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे मेरी पार्टी की बात करें, MIM की बात करें, मेरे क्षेत्र की बात करें, जनता की बात करें, वो सब पुराना इतिहास हुआ। इधर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी अब आजमगढ़ में डेरा डालने आ गए हैं। 1 मार्च को शाम 5 बजे वे आजमगढ़ के माहौल में पहुंचे। ओवैसी साहब यहीं पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आवास पर 3 दिन तक रुककर पूर्वांचल की विभिन्न विधानसभा सीटों पर वोटरों को मथेंगे।
वे अपनी पहली जनसभा मुस्लिम बहुल मुबारकपुर सीट पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में करने जा रहे हैं। ओवैसी साहब विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले ही ओपी राजभर और शिवपाल यादव के साथ आजमगढ़ की सियासत में एंट्री कर चुके थे। उस समय यहां से एक तरह से चुनावी शंखनाद भी कर गए थे। अब उनके साथ न ही ओपी राजभर ही हैं और न ही शिवपाल यादव ही है। ये दोनों नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ हैं। 3 माह पहले ही आजमगढ़ में चुनावी शंखनाद कर गए ओवैसी को लेकर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक अबू हाशिम आजमी मीडिया के सवालों पर उस समय बोल गए थे कि ये ओवैसी कौन है, तो सब उन्होंने कहा कि सपा की आंधी है, आंधी में खरपतवार का पता भी नहीं चलेगा। सर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अखिलेश के असली नुमाइंदे वही हैं। ओवैसी साहब अब आए नेता हैं। कितने लड़ने आते हैं इलेक्शन, आए लड़े। अरे आंधी है, आंधी में खर कतवार छोटे मोटे ऐसा उड़ते हैं ना कि पता भी नहीं चलता किसी का। चुस्पा आ जाओ, चैलेंज है, चुस्पा आना आ जाओ, कोई नहीं, तो कोई टिकने वाला नहीं। वो तो करें कभी कुछ पार्टी कुछ किया ही नहीं। ऐसा ये चमड़े की जुबान में हड्डी नहीं जो क्या मैं पूछता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माई का लाल आकर मुझे बता दे कि आज़ादी के बाद जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है उतना काम किसी पार्टी ने और किया हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ और मेरा चैलेंज कबूल करो। और बताओ ठीक है गुनगान का। सर जिस तरह से योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, अब वो अब्बा जान और चाचा जान पर आ गए हैं, क्या कहेंगे उनके? जो बेचारे जो परेशान हैं, जिनके पास कहीं जमीन नजर नहीं आ रही है, वो पोलराइज करने के लिए अब्बा जान अम्बी जान। अरे भाई साहब, अब्बा जान अम्बी जान से कुछ होने वाला नहीं है। तुमको जितना कितने साल मंदिर मस्जिद दिखा करके मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके कितने साल राजनीति करोगे? जनता चाहती है डेवलपमेंट, जनता डेवलपमेंट